चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो मूलराज प्रथम था। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश। जेजाक भुक्ति में चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो जेजाक भुक्ति में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। नन्नुक ने अपना राजधानी किसे बनाया? तो नन्नुक ने खजुराहो को अपना राजधानी बनाया। नन्नुक के पौत्र के नाम पर इस प्रदेश को जेजाक भुक्ति कहा जाता था। तो नन्नुक के पौत्र का क्या नाम था? तो नन्नुक के पौत्र का नाम जय शक्ति अथवा जेजा था। इसी की वजह से उसके प्रदेश का नाम जेजाक भुक्ति कहलाया। ठीक है ना। अब आगे बताइए। खिज्र खां के पश्चात उसका पुत्र शासक बना। उसके पुत्र का क्या नाम था? तो खिज्र खां के पुत्र का नाम मुबारक खां था, है ना। वो मुबारक शाह के नाम से सुल्तान बना, है ना। ये जो मुबारक खां था उसने किस चीज़ का उपाधि धारण किया और सुल्तान बना? तो इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। नायब ए अमीरुल मोमिनीन, नायब ए अमीरुल मोमिनीन, है ना। यानी अमीरों का और मोमिनों का नायब, नायब ए अमीरुल मोमिनीन। ठीक है। अच्छा, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। किस नदी के किनारे की थी? तो मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक की स्थापना यमुना नदी के किनारे किया था। ठीक है ना। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसका कोई व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं था? तो बहलोल लोदी का कोई व्यक्तिगत अंगरक्षक नहीं था। कौन सा सुल्तान था जो शाही भोजनालय का खाना नहीं खाता था? तो बहलोल लोदी शाही भोजनालय का खाना नहीं खाता था। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये बताइए कि अमीर खुसरो का अंतिम ऐतिहासिक मसनबी कौन सा है? तो तुगलकनामा है वो अमीर खुसरो का अंतिम ऐतिहासिक मसनबी है ना। अब ये बताइए कि किताब उल रेहला जो कि इब्न बतूता ने लिखा था, किस सल्तनत काल के सुल्तान का वर्णन है? तो किताबुल रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का चित्रण है। किताबुल रहला को अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने किस लैंग्वेज में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है। अच्छा, नूह सिपेहर में अमीर खुसरो ने किस किस चीज़ का वर्णन किया है? तो नूह सिपेहर में अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। और भारत की तुलना किस चीज़ से की है नूह सिपेहर में अमीर खुसरो ने? तो नूह सिपेहर ग्रंथ में भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से किया है। नूह सिपेहर में खिलजी शासक का विजय का भी वर्णन है। किस खिलजी शासक के विजय का वर्णन है? तो नूह सिपेहर जिसका रचयिता अमीर खुसरो है उसमें मुबारक खिलजी के विजयों का वर्णन है। ठीक है ना। और ये बताइए कि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता है। किसे? वत्सराज को। ठीक है ना। जो वत्सराज था उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में एक पाल शासक को हराया था। वत्सराज ने किस पाल शासक को हराया था? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो वत्सराज ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल को हराया था। जो वत्सराज था तो वो राष्ट्रकूट शासक से पराजित हो गया था। उस राष्ट्रकूट शासक का क्या नाम था? तो वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया था। ठीक है ना। अब एक हम देखते हैं महिपाल प्रथम, है ना, महिपाल प्रथम के बारे में
ये सब महिपाल प्रथम किस वंश का राजा था? तो महिपाल प्रथम जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का था। नाम सुनने से तो लग रहा है पाल वंश, लेकिन जी नहीं था, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना। कौन है वो महिपाल को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहता है? तो जो राजशेखर है उसे आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहता है। ठीक है ना। और देखते हैं आगे। नारद के अनुसार गुप्त काल में कितने प्रकार के दास थे? तो नारद के अनुसार गुप्त काल में 15 प्रकार के दास थे। ठीक है ना। अगला बताइए। फाह्यान था जो कि चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाह्यान जो कि चीनी यात्री था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि गुप्त साम्राज्य में आया था। फाह्यान था गुप्त साम्राज्य में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। ब्रह्मांड पुराण से हमें गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, सही है कि गलत? हाँ, ब्रह्मांड पुराण से हमें गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कि नहीं? अशोक का मृत्यु कब हुआ? तो अशोक का मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हुआ। ठीक है ना।